हूँ आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से हमारे टेक्नोस्पार्क के इस आज के इस एपिसोड में। तो होप करता हूँ आप सारे व्यूवर्स काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। और वैसे व्यूवर्स जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो जाए हमारे इस चैनल पर देखें चैनल के सारे वीडियोस और प्लेलिस्ट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हेल्प करता है आपके जॉब टास्क को ईजी करने के लिए। तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेस से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ों को। तो इससे पिछली जो वीडियो थी वो हमारी एपिसोड नंबर 10 थी, जहाँ पे हमने देखा था कि हमने किस तरीके से फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर को यूज़ किया था एमएस एक्सेस के अंदर अपने टेबल पे। तो मूविंग फॉरवर्ड आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एम एस एक्सेस के अंदर जो कितने तरीके के डेटा टाइप्स हैं, जो कि हम जब भी हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो उस तरीके उसमें एवरी कॉलम्स के लिए हमें एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। तो उस डेटा टाइप को हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये डेटा टाइप्स जो होती है हर एक कॉलम में एक पर्टिकुलर टाइप की एंट्री को यूज़ करने के लिए डेटा टाइप्स को यूज़ किया जाता है, और वो हम डिफ़ाइन करते हैं अपने एम एस एक्सेस में जब भी हम टेबल्स में कॉलम्स को क्रिएट करते हैं। तो प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में, चलिए सीख लेते हैं डेटाबेस पे। तो आप बेसिकली जो डेटा टाइप्स है वो दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप एक नए टेबल पे, जब आप नए टेबल को क्रिएट कर रहे हो और उसके कॉलम्स को डिफ़ाइन कर रहे हो, तो उस टाइम में भी आप डेटा टाइप्स को अपने अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी एग्जिस्टिंग टेबल है तो उसमें भी आप डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से आपको यूज़ करना है उस डेटा टाइप को। तो आज हम देखेंगे एक नया वाला टेबल हम क्रिएट करेंगे, न्यू टेबल करेंगे, और न्यू टेबल पे अपने कॉलम डिफरेंट कॉलम्स को यूज़ करेंगे और उसको देखेंगे किस तरीके से वो डेटा टाइप हमारा वर्क करता है। तो न्यू टेबल को क्रिएट करने के लिए चलते हैं अपने क्रिएट वाले टैब पे, जहाँ पे हमें डिज़ाइन टेबल डिज़ाइन वाली ऑप्शन मिल जाती है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं टेबल डिज़ाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की 3 टाइप्स की कॉलम्स है। हमारे पास फील्ड नेम है, डेटा टाइप है और डिस्क्रिप्शन ऑप्शंस है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं एक स्टूडेंट की टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, डेमो टेबल एक क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसमें हम देख लेंगे किस तरीके से हम अपने डेटा टाइप्स को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम नेम जो हमारा ये एस नेम है। ठीक है, एस नेम मीन्स स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो ये मैं एस नेम करता हूँ। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे टैब को मूव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेटा टाइप्स में शॉर्ट टेक्स्ट दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डेटा टाइप्स है। तो स्टूडेंट नेम बेसिकली मिनिमम कैरेक्टर्स की होती है, तो इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स की यूज़ नहीं करनी पड़ती, तो हम इसके लिए शॉर्ट टेक्स्ट को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और शॉर्ट टेक्स्ट की जो फील्ड साइज़ होती है 255 होती है, यानी कि 255 कैरेक्टर्स तक के वैल्यूज़ को वो स्टोर करके रख सकता है इसमें। ठीक है, और जब भी हम टेक्स्ट को असाइन करते हैं तो वहाँ पे टेक्स्ट और नंबर दोनों तरीके की फॉर्मेट को वो अपने अंदर इनपुट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने एस नेम के लिए कर लिया। ठीक है, अब उसकी कर लेते हैं एज। ठीक है, अब यहाँ पे एस नेम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ और भी फील्ड्स को हम इंसर्ट कर लेते हैं। अब जैसे मान लो कि मुझे उसकी एज करनी है। ठीक है, तो मैंने एज कर लिया। यहाँ पे एज एक नई कॉलम मैंने इंसर्ट कर ली। ठीक है, और एज की जो डेटा टाइप होगी वो हमारी क्या होगी, नंबर होगी। ठीक है, तो नंबर मीन्स इंटीजर, यानी कि ये नंबर वैल्यूज़ को ही ओनली स्टोर करेगा ये। ठीक है, तो ये नंबर वैल्यूज़ हो गई। अब नेक्स्ट वाली जो फील्ड है, अब नेक्स्ट वाले फील्ड को हम इनपुट करते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वाला जो फील्ड इनपुट करूँगा वो उसकी वजह की एम्बिशन। ठीक है, एम्बिशन कॉलम एक बनाता हूँ। ठीक है, एम्बिशन कॉलम मैंने बनाया, और एम्बिशन कॉलम में ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होगा क्योंकि उसकी क्या एम्बिशन है, वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही लॉन्ग टेक्स्ट करते हैं तो नीचे भी देख सकते हो इसकी जो है हमारी प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है। ठीक है, फील्ड की प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट एपिसोड्स में डिटेल में देखेंगे किस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे और इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, सबसे पहले हमारी हो गई स्टूडेंट की नेम, एज और एम्बिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली जो एक फील्ड में लेता हूँ वो मैं ले लेता हूँ इसकी
डेट एंड टाइम के लिए लेना पड़ेगा, तो ये मैं कर लेता हूँ इसको DOB, ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, DOB, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने DOB ले लिया और इसको मैं ले लूँगा डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में, ठीक है, यानी कि ये कैलेंडर फॉर्मेट में जाएगा और जो भी एंट्रीज करनी होगी यूज़र्स को वो कैलेंडर से सेलेक्ट करके भी कर सकता है, वैसे वो मैनुअली भी इंटर कर सकता है या फिर कैलेंडर को भी यूज़ कर सकता है। तो इतनी सारी मैंने कर लिया, अब इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सेव मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स इनपुट, ठीक है। ये मैंने एक नया टेबल बना लिया है, इसको ओके करते हैं। तो जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन पॉपअप होती है, देयर इज़ नो प्राइमरी की डिफाइंड, यानी कि प्राइमरी की पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, तो मैं इस चैनल के इस वीडियो के एंड में वो उसकी डिटेल्स डाल दूँगा। तो वैसे यूज़र्स जो प्राइमरी की जिनको नहीं पता तो आप उस वीडियो को देख सकते हो और उससे आप रेफरेंस ले करके यूज़ कर सकते हो अपने प्राइमरी की को, किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं। तो अभी के लिए आज के इस जो भी टेबल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे प्राइमरी की नहीं लूँगा, तो मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल इनपुट करके एक नई टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। तो एक बार इसको क्लोज़ करते हैं अपने डिज़ाइन व्यू को और डबल क्लिक करते हैं अपने डिटेल व्यू पे, ठीक है। तो आप जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक एस नेम है, ठीक है, एक एज है, एज की कॉलम आ गई, एक एम्बिशंस है और एक डेट ऑफ बर्थ की आ गई। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे ये कैलेंडर शो कर रहा था, आप कैलेंडर से इनपुट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट एक एंट्री कर देता हूँ, जैसे मैं एक एंट्री कर देता हूँ अमित, ठीक है, इसकी एज में कर देता हूँ 34 और एम्बिशन इसकी एम्बिशन है वांट्स टू बिकम एन आर्टिस्ट, ठीक है। और इसकी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर को सेलेक्ट करते हैं और कैलेंडर से हम कोई एक मंथ को सेलेक्ट करके इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो इसकी 34 है, तो अराउंड जो होगी इसकी ये 1990 होगी यहाँ पे, ठीक है। तो 1990 ये मैंने एक डेट डाल दी है इसके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेट को या तो आप कैलेंडर से कर सकते हो या इसको मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने एक एंट्री कर दी। अब इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ और इसको एक बार फिर दोबारा से क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। वापस से चलते हैं अपने टेबल के डिज़ाइन व्यू पे, तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे करते हैं डिज़ाइन व्यू, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब मुझे इसमें एक फील्ड, मुझे एक कॉलम और भी इंसर्ट करना है जो कि इसके सीरियल नंबर के लिए। तो मैं सबसे पहला रो को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे कर दूँगा इंसर्ट रो, ठीक है। और ये मैं कर दूँगा इसको सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल कर दिया। और सीरियल की जो डेटा टाइप होगी ये हमारी क्या होगी, ऑटो नम होगी, ठीक है। तो ये ऑटो नंबर होगी, यानी कि जब भी नई एंट्रीज होगी तो सीरियल नंबर में किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी नंबर को इनपुट नहीं लगा, वहाँ पे वो ऑटोमेटिक एक नंबर जो है ऑटो पॉपुलेट होता जाएगा जैसे ही उसकी रिकॉर्ड्स नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये ऑटो नंबर हो गई। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं। यहाँ पे एक करेंसी वाली डेटा टाइप आ रही है, तो मैं एक करेंसी को सेलेक्ट करता हूँ। इसके लिए ले लेता हूँ इसकी एडमिशन फ़ीस, ठीक है। एडमिशन फ़ीस को मैंने करेंसी में ले लिया, ठीक है। तो एक कॉलम हमने और भी ऐड कर लिया। अब इसके अलावा और क्या है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अब हमने कितने तरीके के टाइप को डिस्कस कर लिया, शॉर्ट टेक्स्ट कर लिया, लॉन्ग टेक्स्ट कर लिया, नंबर कर लिया, डेट टाइम कर लिया, करेंसी कर लिया और ऑटो नंबर कर लिया। यानी कि हमने 1 2 3 4 5 6 डेटा टाइप्स को हमने यूज़ कर लिया। अब हमारे पास एक डेटा टाइप आती है येस और नो की, तो एक बार मैं येस और नो को भी क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, एक चेकबॉक्स हमें प्रोवाइड करके देता है वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी फील्ड जो है ये मैं ले लूँगा पास्ट स्टेटस, ठीक है। यानी कि वो पास आउट हुआ है नहीं हुआ है, इसको येस और नो के टर्म में, यानी कि चेकबॉक्स के टर्म में वहाँ पे येस या नो यानी कि क्लिक करके और अनचेक करके वो आप उसको वो कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी एक डेटा टाइप हो गई। इसके बाद हमारे पास एक आती है OLE ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो OLE ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो यानी कि ये हमें एक थर्ड एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल्स को अपने इस टेबल में लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका कर देता हूँ इंडिविजुअल फ़ोटो, ठीक है।
यानी कि अगर मेरे पास कोई OLE ऑब्जेक्ट है तो मैं उसको एक बार यूज़ कर सकता हूँ। तो अब इतने को मैं एक बार सेव करता हूँ, वापस से इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है, और इसको एक बार डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, यहाँ पे ये ऑटो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 आ गई है फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पे अमित है, वांट्स टू बिकम एन, और ये यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे एडमिशन की जो फ़ीस है, ये मैं इसकी फ़ीस डाल देता हूँ, डिफ़ॉल्ट इसकी 34,000 यहाँ पे इसकी फ़ीस हो गई, ठीक है। ये करेंसी हमारी डॉलर में आई है, ठीक है। अब ये पास्ट स्टेटस को यहाँ पे आप चेक करके इसकी स्टेटस को वो कर सकते हो, वेदर ही हैज़ पास्ट और नॉट, ठीक है। इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे इंडिविजुअल फ़ोटो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप किस तरीके से अटैच करोगे किसी भी फ़ोटो को, तो राइट क्लिक यहाँ पे करोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक आती है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ रही है क्रिएट न्यू, यानी कि न्यू ऑब्जेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो या क्रिएट फ्रॉम फाइल। तो यहाँ पे मैं क्रिएट फ्रॉम फाइल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्राउज़ करता हूँ यहाँ, और यहाँ से कोई एक फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई आप यहाँ से कोई भी JPEG फाइल या फिर PDF फाइल, किसी भी तरीके की फ़ाइल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक JPEG फाइल ले लेता हूँ कोई सा भी, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे दूसरे फोल्डर वाले पे देख लेता हूँ, यहाँ पे कोई इमेज फ़ाइल होगी मेरे पास पड़ी हुई, तो मैं वहाँ से वो फ़ाइल उठा लूँगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक मेरे पास इमेज फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको मैं इस बार इसमें ओके करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसा ही ओके करता हूँ तो ये यहाँ पे पैकेज करके एक हमारे पास लिंक दिख जाती है। अगर आप इसको ओपन करना चाहो तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ये फ़ाइल जो है, ये जो भी इमेज है वो आपके इसमें दिख जाती है, जो आपकी इमेज वाली जो सॉफ्टवेयर है उसमें दिख जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने टेबल्स के अंदर इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इस पर एक नेक्स्ट एंट्री और भी कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट एंट्री जो करता हूँ ये कर देता हूँ जुनैद, ठीक है। इसकी एज में कर देता हूँ, मान लो इसकी एज है 35, वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है। इसकी चॉइस है कि वो इंजीनियर बने। और यहाँ पे जो ये है आपकी, इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है, इसकी एक डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं और इसकी ईयर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसको 1991 कर देते हैं, ठीक है। और इसकी फ़ीस यहाँ पे डाल देते हैं 32,000, ठीक है। तो ये इसकी फ़ीस हो गई, एडमिशन फ़ीस। इसके पास स्टेटस को मैं अनचेक ही रखता हूँ। अब इसके लिए अगर मुझे इसकी फ़ोटोज़ को अपलोड करनी पड़ेगी तो फिर दोबारा से मुझे ये लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पे आप राइट क्लिक करके और यहाँ से आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट करके कर सकते हैं। तो ये मैं एक एंट्री सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस पर और भी देख लेते हैं किस किस तरीके के फील्ड को हम और ऐड कर सकते हैं, और डेटा टाइप को, और नेक्स्ट डेटा टाइप को और भी इसमें इम्बीड कर सकते हैं। तो वापस से चलते हैं डिज़ाइन व्यू पे, ठीक है। तो हमने OLE ऑब्जेक्ट भी देख लिया। अब हमारे पास क्या क्या डेटा टाइप बची हुई है। अब हमारे पास एक है हाइपर लिंक, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक की ऑप्शन में डेटा टाइप में है, जहाँ पे हम लिंक कर सकते हैं अपने किसी भी URL को, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ URL, या फिर इसको कर देता हूँ इंडिविजुअल URL। अगर उसकी कोई इंडिविजुअल URL है तो उसको वो यहाँ पे अपने URL को टाइप कर सकता है, ठीक है। और उससे वो उस URL पर मूव भी कर सकता है, ठीक है। तो ये एक हाइपर लिंक की ऑप्शन भी हमें प्रोवाइड हो जाती है इसके डेटा टाइप में। उसके बाद आती है एक अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अटैचमेंट भी कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे ये कर सकता है बायोडेटा, ठीक है। एक बायोडेटा का ऑप्शन मैंने दे दिया, जहाँ पे वो अपना बायोडेटा भी स्टूडेंट अपना स्टोर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास आती है कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड क्या चीज़ है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस स्टूडेंट में के इन्फॉर्मेशन में मैं पहले 2 सब्जेक्ट डालता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो एक मैथ की सब्जेक्ट डाल दी यहाँ पे, और मैथ के सब्जेक्ट का जो डेटा टाइप है उसको नंबर कर दिया। नेक्स्ट जो मैंने डाली वो कर दी साइंस की, SCINC साइंस, ठीक है। और साइंस की जो डेटा टाइप है इसको भी मैंने कर दिया नंबर, ठीक है। ये 2 नंबर कर दिया। अब इन दोनों नंबर्स की जो टोटल है वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे कर देता हूँ टोटल, एक फील्ड ऐड कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कैलकुलेट,
ठीक है। और ये कैलकुलेटेड एक ऑप्शन ये डेटा टाइप कहती है, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बिल्डर हमारे पास दिख जाती है, जहाँ पे क्या है कि ये एक्सप्रेशन कैलोमीटर और एक्सप्रेशन वैल्यूज़ है। यहाँ पे हमें मुझे कुछ वैल्यूज़ देना पड़ेगा जो कि हमारी दो फील्ड जो ऑलरेडी आ रही है उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ मैथ और प्लस में कर देता हूँ साइंस, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ओके यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही ओके करते हो तो आप देख सकते हो एक्सप्रेशन में जो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जो एक्सप्रेशन आ रही है वहाँ पे मैथ प्लस साइंस हो गई और ये टोटल में यहाँ पे ऐड होके आ जाएगी इसकी। अब इसको एक बार हम सेव करते हैं और देख लेते हैं ये किस तरीके से हमारे टेबल के एंड पे शो हो रहा है। इसको क्लोज़ करते हैं और वापस से डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक टेबल बन करके रेडी हो गई है इधर, तो ऑलरेडी आ ही रही है इससे पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे ये हमने देख लिया। अब इंडिविजुअल यूआरएल में जैसे मान लो मैं एक यूआरएल टाइप करता हूँ www.google.com, ठीक है। यहाँ पे आप अपने जो भी आपकी ईमेल आईडीज़ है उसको भी आप डाल सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो। और जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पे देखो ये जैसे ही यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो ये हैंड आइकन सी बनी हुई है जाएगी, उस पर अगर आप कंट्रोल करके प्रेस कर दोगे, क्लिक कर दोगे, तो ये आपकी जो गूगल की पेज, जैसे अब भाई मैंने गूगल के लिंक डाली है तो वो गूगल के पेज को ओपन कर देगा, एक्सप्लोर कर देगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट वाले में अगर मैं करता हूँ याहू, ठीक है, .com कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये याहू की यूआरएल आ गई है। यहाँ पे कंट्रोल जैसे ही करोगे, कंट्रोल दबा करके इसको क्लिक करोगे तो ये याहू की पेज जो है यहाँ पे यहाँ से ओपन हो जाएगी। अगर आपकी सिस्टम में नेट है तो वो यहाँ से आपको याहू की पेज ओपन करके दे देगा। तो इस तरीके से आप यूआरएल को भी इंसर्ट कर सकते हो अपने टेबल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पे, और उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक अटैचमेंट जो हमने करी थी इसमें आप अटैच भी कर सकते हो किसी भी बायोडेटा को। सपोज दैट किसी एक पर्टिकुलर डेटा को आपको रखना है यहाँ पे, तो आप कर सकते हो। इस पर जैसे डबल क्लिक करोगे तो ये अटैचमेंट वाली विंडो खुल जाती है, यहाँ से आप ऐड करो और अपने डेस्कटॉप पे सपोज दैट कोई अगर एक डॉक्यूमेंट है तो मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। आप किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को डाल सकते हो। तो जैसे मैं एक पीडीएफ वाले डॉक्यूमेंट को यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट ऐड किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट मेरी 1 हो गई है। अगर मुझे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ऐड करनी है तो दोबारा से ऐड को क्लिक करूँगा और यहाँ से फिर एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड करके डाल दूँगा। तो मैं एक और डॉक्यूमेंट ऐड करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये काउंट 2 हो गई, यानी कि 2 हमारे पास अटैचमेंट हो गई है। डबल क्लिक जैसे ही मैं करूँगा तो हमारे पास दोनों अटैचमेंट दिख जाती है। जैसे फर्स्ट वाली जो अटैचमेंट आ रही है उसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो वो अटैचमेंट भी यहाँ पे अटैच हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसको ओपन अगर करना तो आप शिफ्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पे ये वर्ड में जो भी आपकी अटैचमेंट है वो आपकी वर्ड्स में इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी फंक्शनैलिटी हैं और ये सारे ऑप्शंस हैं हमने डेटा टाइप के जो प्रोवाइड कर रखा है, और इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैं कह रहा था कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स डाले हैं यहाँ पे, मैं सब्जेक्ट जैसे मान लो मैथ्स में जो भी उसकी स्कोर आई है, जैसे मैं मैथ्स की स्कोर डालता हूँ और इसकी साइंस के स्कोर डालता हूँ, और जैसे ही टैब को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आई है, जो कि कैलकुलेट फार्मूला के थ्रू जो हमने उसको डेटा टाइप दिया था उसके थ्रू इसने 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करके थर्ड सब्जेक्ट में डाल दिया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कोई भी सभी एक 2 नंबर दे दो दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, और इसको टैब को प्रेस करो तो वो कैलकुलेट होकर उसकी मार्क्स जो है यहाँ पे ये दिख जाती है इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ और इसको एक बार क्लोज़ करते देख लेते हैं और भी कोई डेटा टाइप हमारी बच रही है तो, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, इसको राइट क्लिक करके और यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी हो गई, कैलकुलेटेड को भी यूज़ कर लिया हमने। अभी हमारे पास शायद एक और डेटा टाइप बच रही है जो कि ये लुकअप विज़ार्ड, ठीक है। तो ये लुकअप विज़ार्ड किस तरीके से वर्क करती है तो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, अभी एक बार मैं कैंसिल करता हूँ, पहले मैं इसकी फील्ड ले लेता हूँ। तो जैसे मान लो मुझे पहले एक कोर्स का नेम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कोर्स नेम, टैब को प्रेस करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लुकअप विज़ार्ड को। लुकअप विज़ार्ड बेसिकली करता क्या है, तो ये आपको एक ड्रॉप डाउन प्रोवाइड करता है, जिस तरीके से हम एक्सेल में ड्रॉप डाउन को यूज़ करते हैं अपने लिस्ट के थ्रू, ठीक है।
तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन को यूज़ कर सकते हैं। तो लुकअप विजार्ड एक बार मैं दोबारा से करता हूँ, सॉरी ये कैलकुलेटेड हो गई है, एक बार मैं इसको द लुकअप विजार्ड डज नॉट अप्लाई टू इट सेल्फ ऑफ द डेटा टाइप। एक बार मैं इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं एक बार लुकअप विजार्ड को क्लिक करता हूँ, या तो फिर मैं ये वाला जो अभी कॉलम है इसको एक बार डिलीट करता हूँ, दोबारा से ही इसको कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डिलीट रो करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से एक नया फील्ड ऐड करता है, कोर्स नेम, ठीक है, टैब को प्रेस करते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपने लुकअप विजार्ड में, ठीक है। लुकअप विजार्ड को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि द विजार्ड क्रिएट्स अ लुकअप फील्ड विच डिस्प्लेज अ लॉट ऑफ वैल्यूज़ यू कैन चूज़ फ्रॉम, यानी कि आपको एक फील्ड प्रोवाइड करता है जहाँ से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को चूज़ कर सकते हो। हाउ डू यू वांट टू लुकअप फील्ड टू गेट इट्स वैल्यू, यानी कि आप किस तरीके से इसकी वैल्यू ऐड करना चाहते हो। आई वांट टू लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम अनदर टेबल। अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है या टेबल्स है तो जहाँ से आप लेना चाहते हो तो वहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आप अपना एक नया कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं एक न्यू लिस्ट को मैं क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन को क्लिक करूँगा, आई विल टाइप इन वैल्यूज़ दैट आई वांट और फिर इसको नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे ये कॉलम नेम आ गया और यहाँ पे आप फील्ड कितने फील्ड्स आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो जैसे मान लो मैं कुछ कोर्सेज दे देता हूँ, जैसे मान लो मैं देता हूँ बीएससी, ठीक है, एमएससी, बीए, बीकॉम, आईएससी, आईए, ठीक है, और ये आईए नहीं, इसको मैं कर देता हूँ इंटर आर्ट्स, ठीक है, और इसको ऊपर वाले को कर देता हूँ इंटर साइंस, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं CIC, PGDCA, ADCA, ठीक है, उसके बाद BCA और MCA। इस तरीके से मैंने कुछ फील्ड्स को इंसर्ट कर लिया है। इतने सारे फील्ड्स को मुझे इंसर्ट करके डालने हैं, ठीक है। अब इसको हम करते हैं नेक्स्ट। तो जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो ये हमारी क्या है, ये हमारी जो कोर्स नेम है इसी पे ये इम्प्लीमेंट होगी, यानी कि इस वाले फील्ड पे। तो ये सही है, यहाँ पे कोर्स नेम भी आ रही है। अब यहाँ पे क्या कहा है कि अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़, डू यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन दिस लुकअप। तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सीधा फिनिश कर देना है, ठीक है। तो ये फिनिश हो गई। अब इसको एक बार सेव करते हैं और देख लेते हैं अपने टेबल में ये किस तरीके से आ रही है। इसको एक बार क्लोज़ करते हैं और डबल क्लिक करते हैं इस वाले टेबल पे, इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब जैसे अमित वाले पे जाते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोर्स नेम यहाँ पे ऐड हो गई है और यहाँ पे ये अब ड्रॉप डाउन में आ रही है हमारे पास, देख सकते हो। जो भी हमने फील्ड डाला है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन में आ गई है। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से ये वैल्यूज़, जो भी आपको वैल्यू डालनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से अपने लुकअप विजार्ड से, ठीक है। तो ये थी हमारी एक तरीके से सारी ऑप्शंस जो हमने डिस्कस कर लिए आज, और होप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो जो भी आपकी डाउट्स है या फिर जो भी आपकी कमेंट्स हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। होप करता हूँ मैं जल्दी इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में कुछ अगले टाइटल्स के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।